हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ पास्ट टेंस का थर्ड काइंड, पास्ट परफेक्ट टेंस का फर्स्ट स्ट्रक्चर एफर्मेटिव सेंटेंस फॉर्म। ओके, ये हमारा पार्ट 37 चल रहा है। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोज पार्ट 1 से पार्ट 36 तक के वीडियोज को नहीं देखा है तो आप पार्ट वाइज 1 बाय 1 करके देख लेंगे। ओके, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा और अच्छा लगा तो जरूर लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, तो हम लोग आगे चलते हैं, अब एंड तक बने रहें ताकि आप जो है पास्ट परफेक्ट टेंस किसको कहा जाता है इसको समझ जाएंगे। ओके, तो पास्ट परफेक्ट टेंस किसको कहा जाता है, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डिफिनेशन लिखा है। ओके, द एक्शन इज हैपेंड कंप्लीटली इन द पास्ट टेंस इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, जब कोई एक्शन, जब कोई कार्य, जब कोई काम, जब कोई क्रिया ओके क्या होता है, कंप्लीट होता है। ओके, कंप्लीट होता है यानी पूर्ण होता है, यानी पूरा होता है। ओके, कब होता है? ओके, पास्ट टाइम में। ओके, कब होता है? पास्ट टाइम में, यानी बीते हुए समय में जब कोई क्रिया कंप्लीट होता है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहेंगे। ओके, पास्ट परफेक्ट टेंस कहेंगे। ओके, तो इसको पहचानेंगे आप कैसे पहचानेंगे ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंसेस। ओके, तो पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को पहचानने के लिए ओके, वर्ब के अंत में यदि किसी हिंदी सेंटेंस के वर्ब के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? हिंदी सेंटेंस के वर्ब के अंत में चुका था रहेगा, चुके थे, चुकी थी आदि लगा रहेगा तो आप समझ जाएंगे ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। ओके, देखिए आप 1 बाय 1 जो है हम लोग सेंटेंस को देखते हैं। हम लोग आपसे वहां मिल चुके थे, तो ये एक हिंदी सेंटेंस है और यहाँ चुके थे है। देखिए यहाँ पे चुके थे है। ओके, ये चुके थे। नेक्स्ट देखिए, मैं यह समाचार पहले ही सुन चुका था, तो चुका था सेंटेंस के अंत में चुका था है। ओके, देखिए यहाँ पे वह तुमसे बात करने की कोशिश बहुत बार कर चुकी थी, तो चुकी थी। तो सारे सेंटेंसेस को जब आप गौर से देखेंगे तो हर सेंटेंस के अंत में यानी वर्ब के अंत में आपको चुका था, चुके थे, चुकी थी मिल जाएगा। तो ऐसे सेंटेंसेस को पास्ट परफेक्ट टेंस कहा जाता है क्योंकि काम जो होता है, एक्शन जो होता है, यानी एक्शन जो क्रिया जो होता है वो कंप्लीट हो चुका होता है। ओके, कब होता है? बीते हुए समय में, इन द पास्ट टाइम, बीते हुए समय में काम जो है। कैसे देखिए, हम लोग आपसे वहां मिल चुके थे, तो मिलने का काम पहले ही हो चुका है। ओके, पहले ही हो चुका है यानी पूरा हो चुका है। मैं यह समाचार पहले ही सुन चुका था, यानी समाचार सुनने का काम पूरा हो चुका है, यानी कह सकते हैं द एक्शन हैज बिन कंप्लीटेड ऑलरेडी। ठीक है, द एक्शन हैज ऑलरेडी बिन कंप्लीटेड, एक्शन पहले ही पूरा हो चुका है। तो आप समझ जाएंगे कि कंप्लीट जो है सेंटेंस अगर रहेगा, पूरा का बोध होगा, पूर्ण होने का बोध होगा, तो आप समझ जाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस है। और इसको पहचानने के नियम जो है चुका था, चुके थे, चुकी थी सेंटेंस के वर्ब के अंत में रहेगा। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे? हमारा स्ट्रक्चर जो है फर्स्ट स्ट्रक्चर है। ओके, यानी हर टेंस के 6 स्ट्रक्चर होते हैं, यानी एक सेंटेंस को 6 तरह से बोला जा सकता है। ओके, तो फर्स्ट सेंटेंस क्या है? हमारा स्ट्रक्चर है एफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, तो ऐसे सेंटेंस को अगर आप इंग्लिश में बनाना चाहते हैं, इफ यू ट्रांसलेट दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, ओके, तो आपको यहाँ एक फॉलो करना होगा, एक रूल का जो है फॉलो करना होगा, एक स्ट्रक्चर का। ओके, एक फॉर्मूला है। ओके, उसके अनुसार आप इंग्लिश में बनाएंगे। ओके, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये स्ट्रक्चर है। इसी के अनुसार हम लोग इंग्लिश इसको बनाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं 1 बाय 1 करके हम लोग बनाते हैं कैसे बनेगा। हम लोग आपसे वहां मिल चुके थे, इसको आप इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? ओके, तो आप जानते हैं कि यहाँ सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट किसको कहता है? काम करने वाले को। और काम करने वाला कौन है? यहाँ पे मिलने का काम कौन किया है? तो वी, हम लोग को इंग्लिश में वी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वी के साथ सब्जेक्ट आप यूज कर चुके हैं। ओके, उसके बाद आप एक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे, यानी हेड यूज करेंगे। ओके, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोगों का हैव या हेज हम लोग यूज कर रहे थे। ओके, आप पिछले वीडियोस को मेरे देखेंगे तो हम लोग हैव या हेज को यूज करते थे, जिसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता था तो उसके साथ हेज, और फर्स्ट पर्सन अगर पुलर नंबर या फर्स्ट पर्सन अगर आई भी होता है, ओके, या सिंगुलर में भी होता है तो हैव का यूज करते थे। लेकिन यहाँ पे जो हेड का यूज होगा अगर कोई भी जो है फॉर्म में क्यों ना हो, यानी कोई भी नंबर में क्यों ना हो, या सिंगुलर नंबर रहे या पुलर नंबर में रहे, या फर्स्ट पर्सन रहे या सेकंड पर्सन रहे, थर्ड पर्सन रहे, सबके साथ हेड का ही प्रयोग किया जाएगा। ओके, तो हेड हो गया। वी हेड बहुत इजी है। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। आप जानते हैं वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब होते हैं। ओके, तो यहाँ हम लोग तीसरा का यूज करेंगे। तो यहाँ वर्ब कौन है? तो वर्ब हम लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट जो काम करता है, काम करने वाला को सब्जेक्ट कहा
जाता है, और जो काम करने वाला जो काम करता है उसको वर्ब कहा जाता है, एक्शन होता है। तो हम लोग जो है ये काम करने वाला ये क्या काम कर रहा था, तो मिलने का काम किया है, यानी मिल चुके हैं ये लोग। तो यहाँ पे मिलने का इंग्लिश होता है मीट, मीट से हो जाएगा मेट, MET मेट। ओके, वी हैड मेट, ओके वी हैड, लेकिन यहाँ पे हम लोग आपसे वहाँ मिल चुके थे, वी हैड मेट। ओके, V3 ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो है किस पर प्रभाव पड़ा, ऑब्जेक्ट कहा जाता है जिस पर असर पड़ता है। किससे मिले थे, किस पर असर पड़ा था, किस पर प्रभाव पड़ा था, तो आपसे। तो वी हैड मेट यू, ओके मेट यू, और वहाँ का देयर, ओके वहाँ का इंग्लिश में देयर। और ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस में आप क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। ओके, वी हैड मेट यू देयर, हम लोग आपसे वहाँ मिल चुके थे, ऐसे सेंटेंसेस को। और अभी के मॉडर्न इंग्लिश में लोग ऐसे बनाते हैं, वी मेट यू देयर। ओके, इस तरह का इजी में बोलते हैं, हेड का यूज़ नहीं किया जाता है। ओके, लेकिन आप टेंस की बात करते हैं तो हेड का यूज़ करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ओके, वी हैड मेट यू देयर। ओके, ये ग्रामेटिकली हमारा करेक्ट है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में व्हेन यू टॉक टू इंग्लिश, ओके व्हेन यू लर्न स्पोकन इंग्लिश, ओके, तो आपको ऐसे सेंटेंसेस बोलना होता है, वी मेट यू देयर, हम लोग वहाँ मिल चुके थे आपसे, तो हेड का यूज़ नहीं किया जाता। लेकिन हम लोग अगर इंग्लिश में अगर ग्रामर टेंस के अनुसार हम लोग जाएंगे तो वी हैड मेट यू देयर, हम लोग वहाँ मिल चुके थे, इस तरह का बनाएंगे। ओके, मैं यह समाचार पहले ही सुन चुका था, तो इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट कौन है, मैं है, समाचार सुनने का काम कौन कर रहा, मैं है, तो मैं को इंग्लिश में आई कहा जाता है, आई के साथ हेड का प्रयोग कर देंगे, आई सबके साथ हेड का यूज़ होता है, हेड का प्रयोग करेंगे। फिर V3 देखेंगे, वर्ब का तीसरा रूप कौन है, यानी वर्ब कौन है, तो सुनना वर्ब है, क्या है, वी हैड। और पहले ही जिस सेंटेंस में पहले ही हो, इस तरह पहले ही, मैं पहले ही खा चुका था, मैं पहले ही जा चुका था, मैं पहले ही आपसे मिल चुका था, इस तरह का पहले ही। तो पहले ही को इंग्लिश में ऑलरेडी कहा जाता है, यानी एक्चुअली वर्ब के बाद ही आप ऑलरेडी का यूज़ करेंगे। तो क्या हो जाएगा, आई हैड ऑलरेडी, ओके, उसके बाद जो है वर्ब का यूज़ करेंगे, याद रखिएगा। ओके, आई हैड ऑलरेडी, ओके, उसके बाद सुनना का इंग्लिश होता है हियर, हियर में से सुनना, तो इसमें ईडी लग जाता है तो V3 हो जाता है। आई हैड ऑलरेडी हर्ड, ओके, और यह समाचार, ओके, यह समाचार क्या हो जाता है, इंग्लिश में इसको कहेंगे दिस न्यूज़, क्या नहीं कहें, बोलेंगे दिस न्यूज़। तो इस तरह से आप इंग्लिश बना लिए, आई हैड ऑलरेडी हर्ड दिस न्यूज़, मैं पहले ही खा चुका था, आई हैड ऑलरेडी रिटन, मैं आपके बारे में पहले ही लिख चुका था, आई हैड ऑलरेडी रिटन अबाउट यू, इस तरह का। मैं आपके वीडियोस को पहले ही देख चुका था, आई हैड ऑलरेडी वॉच्ड योर वीडियोस, ओके, हम लोग आपके चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके थे, वी हैड ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड योर चैनल, इस तरह का इंग्लिश में बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, तुम्हारे बोलने से पहले मैं समझ चुका था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो एक्शन हो रहा है, दो काम हो रहा है, एक साथ दो काम हो रहा है। देखिए, मैं तुम्हारे बोलने से पहले मैं समझ चुका था, यानी समझने का काम हो रहा है और बोलने का काम हो रहा है, यहाँ दो जो है काम हो रहा है। ओके, तो ऐसा सेंटेंस ऐसा सेंटेंस जिसमें दो काम होता है, यानी दो कार्य का बोध होता है, तो उसमें जिसको जो काम पूरा हो चुका होता है, पहले जो काम पूरा होता है उसको बनाते हैं, उसको किस पर फॉर्म में लाते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड में लाते हैं, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में लाते हैं। और जो बाद में काम होता है, यानी दो काम होता है, दो काम में से जो बाद में होगा उसको सिंपल पास्ट टेंस में बनाएंगे। तो सिंपल पास्ट टेंस का आप देख लेंगे मेरा वीडियो, ओके 25, तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसमें कौन सा स्ट्रक्चर लगेगा। ओके, पार्ट 25 याद रखेंगे, पार्ट 25 आप देख लीजिएगा, 25 क्योंकि 25 पार्ट 25 देखेंगे तो आपको सिंपल पास्ट टेंस का जो है स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। क्योंकि पार्ट 1 से पार्ट 24 में मैंने प्रेजेंट टेंस के जितने सारे स्ट्रक्चर बन सकते हैं, जितने सारे सेंटेंसेस नहीं कहा जा सकता, जितने सारे स्ट्रक्चर हैं उसको मैंने बहुत डिटेल से डिस्कस किया है। तो आप प्रेजेंट टेंस को समझना चाहते हैं तो पार्ट 1 से पार्ट 24 देख लेंगे, और पास्ट टेंस को समझना चाहते हैं तो पार्ट 25 से आगे बढ़ेंगे। ओके, ऑनवर्ड रहेंगे और पढ़ते जाएंगे तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग फ्यूचर पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो है तुम्हारे बोलने से पहले मैं समझ चुका था, तो पहले कौन सा काम हो रहा पहले देखते हैं। तुम्हारे बोलने से पहले मैं समझ चुका था, यानी समझने का काम पहले हुआ। ओके, मैं समझ चुका था। ओके, तुम्हारे बोलने से पहले यानी बोला नहीं था, यानी यहाँ वर्क नहीं हुआ है। ओके, बोलने से पहले क्या कर रहा है, ये समझ चुका था, मैं समझ चुका था। तो ऐसे सेंटेंसेस हम लोग अक्सर बोलते हैं कि तुम्हारे बोलने से पहले मैं समझ चुका था, उसके आने से पहले मैं किताब पढ़ चुका था, आपके खाने से पहले मैं पानी पी चुका था या खाना खा चुका था, है ना। इस तरह का आपके बोलने से पहले हम लोग समझ चुके थे। ऐसे सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे जो काम पहले हो चुका है, जो पूरा हो चुका है, क्योंकि हमारा पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस में क्या बताया, एक्शन जो कंप्लीट होता है यानी पूर्ण
होता है, तो पूर्ण हो जो हुआ उसी को हम लोग पहले बनाएंगे। देखिए, तुम्हारे बोलने से पहले मैं समझ चुका था, तो बोलने का काम अभी नहीं हुआ है, यानी जुबान से नहीं निकला है। ओके, तो कौन सा काम पहले हो चुका है? मैं समझ चुका था, मैं समझ चुका था, इसको हम लोग पास्ट टेंस में बनाएंगे, यानी इस स्ट्रक्चर में बनाएंगे। तो मैं समझ चुका था को इंग्लिश में क्या कहेंगे? आई हैड, आई के साथ हेड लगा देंगे, है ना। सब्जेक्ट के बाद हेड का यूज होता है, सब्जेक्ट के बाद हेड का, आई हैड। उसके बाद समझना का इंग्लिश होता है अंडरस्टैंड। क्या होता है? अंडरस्टैंड। तो अंडरस्टूड हो जाएगा, V3 क्या हो जाएगा? अंडरस्टूड। तो आई हैड अंडरस्टूड। ओके, और पहले का इंग्लिश होता है बिफोर, बिफोर हो जाता है, बिफोर पहले। और तुम्हारे बोलने से पहले, तुम्हारे बोलने से, तो ये बच जाता है। तो इसको पास्ट टेंस में बनाएंगे, यानी सिंपल पास्ट टेंस में बनाएंगे। ओके, तो उसमें वो क्या होता है? सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2। ओके, क्या होता है? वर्ब का दूसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट, यही स्ट्रक्चर होता है। ध्यान दीजिएगा, आप वीडियो को देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। यानी यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हेड का यूज़ किया, सब्जेक्ट प्लस हेड का यूज़ किया इसमें, यानी पास्ट टेंस का यूज़ किया, पास्ट परफेक्ट टेंस का, सॉरी, पास्ट परफेक्ट टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस का यूज़ किया स्ट्रक्चर आई हैड अंडरस्टूड। उसके बाद बिफोर, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस V2। तो सब्जेक्ट कौन है इसमें? तुम्हारे बोलने से बिफोर तुम्हारे, यानी तुम हो, सब्जेक्ट कौन है? तुम है, तो यू। ओके, और वर्ब का जो है दूसरा रूप लगाना है, यानी सब्जेक्ट का दूसरा रूप V2 लगाना है। तो सब इसमें वर्ब कौन है? बोलना। बोलना का इंग्लिश स्पीक होता है, और स्पीक का दूसरा रूप स्पोक होता है। क्या होता है? स्पोक। समझ गए? ओके, आई हैड अंडरस्टूड बिफोर यू स्पोक। ओके, आपके बोलने से पहले हम लोग सुन चुके थे, तो वी हैव, सुनने का काम पहले हो चुका था, तो वी हैड हर्ड। ओके, वी हैड हर्ड, ओके, बिफोर यू स्पोक, इस तरह बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, यासीन अपने दोस्तों के साथ पहले ही मस्ती कर चुका था, तो इसको कैसे बनाएंगे? ओके, तो यहाँ सब्जेक्ट कौन है? मस्ती करने वाला कौन है? मस्ती करने वाला यासीन है। ओके, तो यासीन पहले ही कर चुका था, क्या कर चुका था? अपने दोस्तों के साथ पहले ही मस्ती कर चुका था, तो यासीन सब्जेक्ट है, तो यासीन को हम यासीन लिखेंगे। ओके, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हेड का प्रयोग करेंगे। ओके, यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है हेड। ओके, यासीन हेड, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, तो यहाँ पे वर्ब कौन है? यासीन क्या कर चुका है? क्या काम कर चुका है? तो मस्ती करना काम कर चुका है, आनंद मना चुका है, खुशियाँ मना चुका है बहुत सारा। ओके, तो हम यहाँ पे खुशियाँ मनाना का या आनंद करने का, मस्ती करने का एंजॉय होता है, तो एंजॉयड लगा देंगे। ओके, यासीन हैड एंजॉयड। ओके, ऑलरेडी यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे पहले ही है। क्या है? पहले ही है। तो पहले ही जब रहता है तो हम लोग क्या लगाते हैं? वर्ब, एक्चुअली वर्ब के बाद हेड लगाते हैं, और एक वर्ब के पहले, सॉरी, हम लोग अगर पहले ही रहता है तो क्या लगाते हैं? हेड के बाद ऑलरेडी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ऑलरेडी लगाते हैं। और वर्ब के पहले ही ऑलरेडी लगाते हैं। आप कह सकते हैं एक्चुअली वर्ब के बाद ऑलरेडी या वर्ब के पहले ऑलरेडी। तो इंजॉय जो है एक्चुअली वर्ब है, इंजॉय, तो इंजॉयड हो जाएगा। ओके, तो यासीन हैड ऑलरेडी इंजॉयड। ओके, इंजॉयड। ओके, यानी ये वर्ब है, V3 है, वर्ब के पहले ऑलरेडी बोलिए, या आप इसको समझिए कि हेड के बाद जो है आप ऑलरेडी लगाएंगे। जब पहले रहेगा, पहले ही रहेगा। ओके, पहले नहीं, पहले ही। तो यासीन हैड ऑलरेडी इंजॉयड। ओके, और अपने दोस्तों के साथ विथ हिज फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा इंग्लिश में? विथ हिज फ्रेंड्स। ओके, FRI, बहुत सारे दोस्त हैं इसलिए फ्रेंड्स हो जाएगा, विथ हिज फ्रेंड्स। तो आप समझ रहे हैं, मैं पहले ही इंजॉय कर चुका था, मैं पहले ही खुशियाँ मना चुका था। तो कैसे बोलेंगे? आई हैड ऑलरेडी सेलिब्रेटेड। ओके, आई हैड ऑलरेडी सेलिब्रेटेड। ओके, इस तरह का बनाएंगे। आप इसको डिलीट कर देते हैं, आपको पेन पेपर में आप इसको लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। आप इंग्लिश सीख जाएंगे अच्छा से। यू विल एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्रेंकली विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन। ओके, आप बहुत अच्छा से इंग्लिश सीख जाएंगे। आप मेरे हर वीडियोज़ को आप बोलेंगे, आप देख लेंगे। ओके, और उसके अनुसार जो है बहुत सारे सेंटेंसेस बनाएंगे, तो आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। आई एम वेरी मच श्योर। ओके, इट्स माई चैलेंज, यू विल लर्न टू स्पीक इंग्लिश विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके, विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशंस। तो हम लोग यहाँ देखते हैं नेक्स्ट वन। वो तुमसे बात करने की कोशिश बहुत बार कर चुकी थी, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? ध्यान दीजिएगा, यहाँ सब्जेक्ट कौन है? वह है। क्या है? वह। बात करने की कोशिश कौन कर चुकी थी? वह है। तो सी हो गया, और सी के साथ हेड का यूज़ करेंगे, यानी हमारा सी के साथ हेड का नहीं, मतलब सब्जेक्ट के बाद हेड का। तो कोई भी सब्जेक्ट आई के साथ भी हेड का यूज़ कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे सब्जेक्ट पास हेड हो गया, उसके बाद जो है V3 वर्ब का तीसरा। यहाँ पे देख लीजिएगा कहीं पे पहले ही तो नहीं है, तो पहले ही नहीं है इस सेंटेंस में। अगर पहले ही होता तो हेड होता है, यहाँ ऑलरेडी होता है। ओके, वह तुमसे बात करने की कोशिश बहुत बार कर चुकी थी, तो सी हैड। ओके, उसके बाद क्या की थी? दो वर्ब है इसमें, देखिएगा यहाँ पे कोशिश करना और यहाँ पे बात करना, तो दो वर्ब है। तो सी हैड, ओके, ट्राइड। क्या हो जाएगा? ट्राई मीन्स होता है
कोशिश करना, इसमें भी3 लगाएंगे। सी हैड ट्राइड, ओके। और बहुत बार को इंग्लिश में होता है टू मेनी टाइम्स। क्या होता है? टू मेनी टाइम्स। सी हैड ट्राइड टू मेनी टाइम्स, ओके। और तुमसे बात करने की, टू टॉक टू यू। यहाँ पे टू इसलिए लग रहा है, ओके। टॉक टू इसलिए लग रहा है क्योंकि ये वर्ब है और यहाँ भी वर्ब है, ओके। बीच में ये सब आ रहा है, अलग बात है, ओके। तो सी हैड ट्राइड टू मेनी टाइम्स टू टॉक, और तुमसे बात करने की, जब भी बात की बात आएगी, ओके, तो यहाँ पे टू यू हो जाएगा। क्या मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, तो आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, ओके। टॉक और यू के बीच में टू लगेगा, ओके। इस तरह का सेंटेंसेस बनाएंगे, ओके। तो सी हैड ट्राइड टू मेनी टाइम्स टू टॉक टू यू, ओके। मैं आपके वीडियोस को बहुत बार देख चुका था, तो क्या कैसे बोलेंगे? आई हैड वॉच्ड टू मेनी टाइम्स, ओके। आई हैड वॉच्ड योर वीडियोस टू मेनी टाइम्स, ओके। इस तरह इंग्लिश बनाएंगे सेंटेंस। नेक्स्ट को देखिए, शहबाज और बंधन किताबों से बहुत सारे ज्ञान प्राप्त कर चुके थे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट कौन है? काम करने वाले कौन है? सीखने का काम, ज्ञान प्राप्त करने का काम कौन कर रहे हैं? तो शहबाज और बंधन। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? शहबाज एंड बंधन, ओके। शहबाज एंड बंधन, ओके। 2 स्टूडेंट है और दोनों जो है क्या कर चुका है? दोनों बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, शहबाज एंड बंधन, और दोनों बहुत सारा नॉलेज प्राप्त कर चुके हैं। किससे? किताबों से। किससे? किताबों से कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, हेड हम लोग तो पहले लगाएंगे, है ना। शहबाज एंड बंधन हेड लगा देते हैं। वर्ब हमारा सब्जेक्ट के बाद भी जो है हमारा क्या लगेगा? ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा। उसके बाद वर्ब खोजते हैं। वर्ब क्या है? वर्ब जो है कौन सा काम कर चुके हैं? वर्ब क्रिया को कहा जाता है, एक्शन को। तो ज्ञान प्राप्त करना को इंग्लिश में कहा जाता है एक्वायर। क्या कहा जाता है? ए ऑप्टेन भी होता है, लेकिन यहाँ पे एक्वायर अच्छा रहेगा, ओके। एक्वायर, ACQUIRE, एक्वायर्ड। इसमें भी3 लगा देंगे हम लोग, एक्वायर्ड ईडी लग जाता है, डी लग जाता है, ओके। तो शहबाज एंड बंधन हेड एक्वायर्ड, ओके। और बहुत सारा नॉलेज, लॉट्स ऑफ नॉलेज आप लिख सकते हैं, लॉट्स ऑफ नॉलेज, बहुत सारा नॉलेज, लॉट्स ऑफ नॉलेज। और कहाँ से? किताबों से। कैसे बनाएंगे? किताबों से, फ्रॉम द बुक्स। इस तरह का बहुत लॉन्ग सेंटेंसेस भी होगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट आप पहचान नहीं पा रहे हैं, तो आप इधर से भी ऐसे भी बना सकते हैं। 100% ये ट्रिक है, 100% काम नहीं करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं काम कर देगा 90-95%, ओके। तो शहबाज एंड बंधन, यहाँ से यहाँ सब्जेक्ट इधर से चलेंगे, उसके बाद आप इधर से चलेंगे। चुके थे के लिए हेड लगा, फिर वर्ब जो है वर्ब है प्राप्त करना, फिर ज्ञान, ओके। ज्ञान नॉलेज हो गया, ऐसे लगाएंगे, ओके। इसको लगाएंगे, उसके बाद फिर बहुत सारा, उसके बाद कहाँ? किताबों से, ऐसे, ओके। तो पहले इधर से चलेंगे, सब्जेक्ट को लेंगे, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे, उसके बाद प्राप्त करना। देखिए यहाँ हम लोग सब्जेक्ट उधर से चले, सब्जेक्ट शहबाज एंड बंधन हो गया, उसके बाद चुके थे हेड आया, ओके। एक्वायर प्राप्त करना, ओके। लॉट्स ऑफ नॉलेज, बहुत सारा ज्ञान, यहाँ से बहुत सारा ज्ञान हो गया, लॉट्स ऑफ नॉलेज। यहाँ से यहाँ एक हो गया, बहुत सारा ज्ञान। तो लॉट्स ऑफ नॉलेज, और कहाँ से? किताबों से, फ्रॉम द बुक्स। तो इस तरह का भी हम लोग इंग्लिश बना सकते हैं, लॉन्ग से लॉन्ग सेंटेंसेस, ओके। तो इस तरह से आई होप कि आप समझ रहे हैं जो कुछ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके। इसमें बहुत सारा ये स्पोकन इंग्लिश क्लासेस है, इसमें आप एटलीस्ट जो है 40 से 50 सेंटेंसेस रोज़ जो है बनाइए, और अपने आप से बात कीजिए, दोस्तों से बात कीजिए, ओके। मिरर के सामने खड़ा होकर बात कीजिए, ओके। तब आप इंग्लिश सीख जाएंगे बोलने के लिए, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश क्लासेस है, और पार्ट वाइज मेरे हर वीडियोज़ को देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप समझने की कोशिश कीजिए, समझिए ऐसा कि दूसरों को समझा सको, ओके। समझो ऐसा कि दूसरों को समझा सको, बता सको, ओके। तो मैं 2-4 सेंटेंसेस लेके नहीं आया था कि इसको इंग्लिश में कैसे बोला जाता है, बल्कि मैं कैसे बनाया जाता है, ओके। वो उस तरह से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस बना सकते हैं। यू कैन मेक सो मेनी सेंटेंसेस या टू मेनी सेंटेंसेस। आप ज़्यादा सेंटेंसेस बनाएंगे तो आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। तो इस स्ट्रक्चर को जो है, इस स्ट्रक्चर पर आप कम से कम प्रैक्टिस कीजिएगा। कितना? 40 से 50 सेंटेंसेस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यू नो वेरी वेल, ओके। प्रैक्टिस ही आदमी को महान बनाता है, यानी परफेक्ट बना देता है, ओके, कंप्लीट बनाता है। तो मैं आपके लिए जो है 7, 8 और 9 यानी 7 को देखते हैं। वे लोग अपने सारे सपनों को पूरा करने की कोशिश कर चुके थे। अपने 8 को देखते हैं। आपके बोलने से पहले हम लोग आपके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर चुके थे, अगर नहीं किया तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब प्लीज़, ओके। नेक्स्ट देखिए, तुम्हारे इस दुनिया में आने के पहले ही अनिल अंबानी एक अमीर व्यक्ति बन चुका था। तो इस तरह का सेंटेंसेस को आप कैसे बनाएंगे, ये तीनों जो है मैं आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, ओके। अब अगर आपको अच्छा लगा तो इसको ज़रूर जो है बना के आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ओके। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ओके।
अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, क्लास 12 में पढ़ते हैं, IAISC ICOM में अगर पढ़ते हैं तो आपके लिए भी मैं वीडियो बनाता हूं, उसका भी लिंक मैं दे दूंगा। ओके, एक ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्टिव जो है हर चैप्टर का बनाता हूं, हर चैप्टर का 2 वीडियो बनाता हूं, एक ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्टिव। ओके, तो उसके भी मैं लिंक दे दूंगा। अगर आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी लिंक दे दूंगा, आप जरूर देखेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।